Hello dear all. So this is the next question and ये फिर से PYQ है हमारा 2025 का। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। और ये वो कंपाउंड, ये 3 कंपाउंड्स हैं। तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ये हमारा डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड, और दूसरा हमारा है लिनियरिटी। यस, लिनियरिटी। कहीं कहीं ये आपको ब्रांचिंग भी दिखेगा, आप ऐसा भी बोल सकते हैं इसको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ठीक है, तो हम लगाते हैं इसे, है ना, अप्लाई करने सीखते हैं। अब ट्राई करना ऑर्डर में यूज़ करने का, मतलब पहले मॉलिक्यूलर वेट को प्रायोरिटी देना, फिर लिनियरिटी चेक करना। कैसे करते हैं देखते हैं। अब अगर मॉलिक्यूलर वेट चेक करने जाएंगे इन कंपाउंड्स का, सो ऐसा नहीं कि हम हर कार्बन के, मतलब कार्बन को काउंट करेंगे, फिर उसके मास से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, फिर कंपेयर करेंगे। नो, वैसा नहीं करना है। अब बस फार्मूला देखो, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे इसका फार्मूला क्या बनता है, C9Br। ये क्या होगा, ये भी C4H9Br है, और ये भी हमारा C4H9Br। सो फार्मूला तो सेम है। अगर फार्मूला सेम है तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होगा हमारा। इट मीन्स सब के सब सेम है मॉलिक्यूलर वेट वाइज। तो ये तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं है। आगे बढ़ जाएंगे, लिनियरिटी चेक करेंगे। ओके, नाउ अमंग द 3 कंपाउंड विच इज़ मोस्ट लीनियर, जो मोस्ट लीनियर होगा वो सब, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो हमारा 2 है, 2 इज़ मोस्ट लीनियर। क्यों ऐसा होता है, लेट मी टेल यू। वन विच इज़ मोस्ट लीनियर कंपाउंड, most linear compound have greater surface area, so greater van der Waal force and therefore greater boiling point। ठीक है, सो इस केस में, सेकंड वाले केस में हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे ज़्यादा होने वाला है। अगर आप देखोगे ऑप्शन, सो दिस इज़ द ओनली ऑप्शन विच हैव 2 एट मोस्ट। तो हमारा आंसर तो यही जाने वाला है ना। बट फिर भी हम ये 2 ऑप्शंस को चेक करेंगे, है ना, कैसे हम लगाएंगे इन कंडीशंस को, ये 2 फार्मूला के ऊपर, ये 2 कंपाउंड्स के ऊपर, ये देखते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ दिस इज़ मोस्ट लीनियर, ये हो गया, कीप इट आउट। कमिंग टू दीज 2, इनमें अगर आप देखो तो ब्रांचिंग यहाँ पे है इस कार्बन पे, है ना, और ब्रांचिंग इसमें यहाँ पे इस कार्बन पे। ठीक है, अगर आप इस कंपाउंड को देखोगे, सो दिस इज लाइक दिस ब्रोमीन इज कनेक्टेड टू दिस कार्बन विच इज 1 डिग्री, राइट, एंड दिस ब्रोमीन इज कनेक्टेड टू दिस कार्बन विच इज 3 डिग्री। ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगा, है ना, और कॉम्पैक्ट होगा, सो इट इज़ लीस्ट लीनियर। ये ब्रांचिंग इस केस में ज़्यादा है, इस केस में ब्रांचिंग ज़्यादा है हमारा, है ना, एंड सिंस ब्रांचिंग इज मोर हियर, देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट विल बी लीस्ट फॉर दिस कंपाउंड। आप विथ रेस्पेक्ट टू फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में देखना। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें, दिस विल नॉट बी दैट कॉम्पैक्ट इफ आई कंपेयर दिस कंपाउंड विथ द थर्ड वन। ये ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगा, जिसके कारण इसमें, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग ज़्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका कम हो जाएगा, एंड देयरफॉर थर्ड इज लीस्ट एंड फर्स्ट इज ग्रेटर देन द थर्ड। सो जो हमारा फाइनल ऑर्डर जाएगा, इट विल बी थर्ड। होप इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू।